नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माता जी को जिस प्रकार से महागठबंधन के मंच से गाली दी गई, यह मुद्दा अब गर्माते जा रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान किया था। हालांकि बीजेपी के तमाम छोटे से बड़े नेता रोड पर थे। विपक्ष जहां इस बंद को विफल करार दे रहा है, वहीं सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि यह बंद जो है जनता ने अपने मन से किया। लगातार सुबह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार से बंदी से आम लोगों को परेशानी होती है, और आज भी कुछ लोगों ने जबरदस्ती लोगों को रोका। तमाम विषय बात करेंगे, लेकिन उसके पहले डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बिहार के बड़े नेत्र सर्जन हैं, इनसे सबसे पहले यह सवाल लेंगे जिस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा की सफलता से उत्साहित तेजस्वी यादव मेरिन ड्राइव पर डांस कर रहे थे। सर जी नमस्कार, धन्यवाद। डांस आपने देखा? जी, ऐसा डांस किसी ने देखा नहीं होगा। मैं पूरे बिहार के युवाओं से आग्रह करूंगा कि उस क्लिप को अवश्य देखें, क्योंकि वो एक 10-12 सेकंड का जो क्लिप है वो पूरे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जीवन परिचय है। जितना बेकार वो डांस कर रहे हैं, उतना ही पूरे जीवन में उनका प्रदर्शन रहा है। जैसा उनका डांस है वैसी ही उनकी पढ़ाई रही है, 9वीं कक्षा नहीं पास कर पाए। वैसा ही उनका क्रिकेट जीवन रहा कि जीवन भर तौलिया ढोते रहे, 37 रन बनाए, कहीं कुछ खेलने को नहीं मिला। वैसा ही उनकी राजनैतिक यात्रा भी रही है। अभी तक वो फेल ही रहे हैं। अपने पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं को, परिवार को, हर जगह वो विफल रहे हैं। अपने भाई को घर से बाहर कराया, पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता उनसे अलग हो रहे हैं। कोई कार्यकर्ता मिलने जाता है तो रुपया पैसा का चढ़ावा दिए बिना उनसे मुलाकात नहीं होती है। तो जिस तरह से वो जीवन के हर आयाम में वो फेल है, वैसा ही उनका डांस उतना फेल है। और ये डांस ही उनके पूरे जीवन यात्रा का एक परिचय पत्र है। उस डांस को देखकर हम उनके जीवन की सफलताओं का आकलन कर सकते हैं। वोटर अधिकार यात्रा की सफलता से एनडीए में बेचैनी है सर। वोटर अधिकार जितना सफल उनका डांस है, वैसे ही सफलता वोटर अधिकार यात्रा को। मतलब डांस फेल है तो वोटर अधिकार यात्रा फेल आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि वोटर अधिकार यात्रा में, उनकी यात्रा में शामिल होने वाले एक व्यक्ति ने किसी मीडिया के व्यक्ति से कहा हो कि हाँ हमारा वोट कट गया? नहीं, इस बात में हर किसी ने कहा। इस बात में सर आपके सच्चाई है। लगातार हमने खबर दिखाया, किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि मेरा नाम कटा, और ना ही उनके घर का, ना आसपास का, ना जानने वाला किसी का नाम नहीं कटा है। भाई तो आप यात्रा क्या निकाल रहे थे? जो लोग आपके समर्थन में आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं वोट चोरी नहीं होती है। ऐसे लोग भी मिलेंगे कि नहीं वोट चोरी तो लालू जी के जमाने में होती थी, हम लोग कांग्रेस और आरजेडी के लिए बूथ लूटा करते थे और पूरा बूथ छाप दिया करते थे। तो वो बेसिकली वो वोटर अधिकार यात्रा में ये लोग खुद एक्सपोज हो गए हैं कि आज ईमानदारी से चुनाव हो रहा है, आज ईमानदारी से वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो रहा है। लालू जी और कांग्रेस के जमाने में वोटर लिस्ट भी फर्जी होती थी, वोटर भी फर्जी होते थे, मतपेटियों से जिन्न निकला करते थे, बूथों का लूट होता था। जहां इनके मत को, माने इनके प्रत्याशी को अपेक्षित मत नहीं मिलता था, वहां इंक डाल दिया जाता था, मतपेटी में बक्से बदल दिए जाते थे। हमने ऐसा भी सुना है कि भाजपा का जो बंडल हुआ करता था उसमें एक वोट ऊपर में कांग्रेस का, एक वोट नीचे में कांग्रेस का, और पूरा बंडल गिन दिया जाता था कि ये कांग्रेस का बंडल है, आरजेडी का बंडल है। और बीजेपी के वोट जी बिल्कुल। जीते हुए प्रत्याशी जो जीत के जाते थे कि हम मंदिर में दर्शन करके आ रहे हैं तो सर्टिफिकेट लेंगे, तब तक आने पर पता चलता था कि इनके विरोधी प्रत्याशी को जीता हुआ घोषित कर दिया गया। तो इस तरह के बड़े बड़े जो फर्जीवाड़े हुआ करते थे वो सब कुछ एक्सपोज हो रहा है। इनकी वोटर अधिकार यात्रा भी एक्सपोज हो गई है। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी, पराजय स्वीकारोक्ति यात्रा थी, और उस यात्रा से थके मांदे तेजस्वी जी ने डांस करके उसमें जो रही सही कसर थी उस पर भी लेकिन सर अगर घुसपैठिए हैं, माना जाए कि 2000 4000 जो भी है, तो इसके लिए तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोषी नहीं है सर? बिल्कुल। देखिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, सीए आया, एनआरसी आने वाला है। आप ये भी तो देखेंगे कि देश का विपक्ष विदेशी ताकतों से मिलकर फंडिंग करके तरह तरह के एनजीओ, 50 तरह के जंजाल और प्रपंच रच के सरकार को काम करने से रोक रहे हैं। बगल में जो वेस्ट बंगाल की सरकार है, जहां सबसे ज्यादा घुसपैठ हो रही है, बिल्कुल ही केंद्र सरकार को कोऑपरेट नहीं कर रही है। देश के लिए ये बड़ी समस्या है और केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इसको रोका जाए, चिन्हित किया जाए, निकाला जाए, लेकिन विपक्ष के लोग सहयोग नहीं दे रहे हैं। देश सिर्फ सत्ता पक्ष से नहीं चल रहा है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हर किसी को पार्टी की विचारधारा से अलग हटकर देश हित में एकजुट होकर कहना होगा कि नहीं भाई, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो अवैध तरीके से देश में रह रहा है, उसको हम निकाल बाहर करें। क्योंकि कोई धर्मशाला नहीं है, भारत देश के संसाधनों पर बाहरी लोगों का ये स्वीकार नहीं किया जाए।
लेकिन सर एक बड़ा सवाल है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समाज में एक ऊंचा मुकाम है, माँ पद देख करके माँ को इज्जत मिलेगा कि प्रधानमंत्री की माँ है तो ज्यादा इज्जत, हमारी माँ है तो कम, किसी चपरासी की माँ है तो कम बेसी, ऐसा चलेगा? हर किसी की माँ का वैसा ही सम्मान होना चाहिए, हर माँ का सम्मान होना चाहिए। किसी को अधिकार नहीं है कि किसी के माँ के प्रति ऐसी ओछी टिप्पणी करे, सार्वजनिक मंच से टिप्पणी करे। लेकिन आप देखेंगे किसी भी कार्य का और किसी भी आपराधिक घटना या इस तरह की घटनाएं होती हैं कि किस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया गया है, इसका बहुत अंतर होता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका पूरे विश्व में सम्मान है, गरिमा है, उनको आप खुले मंच से इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो पूरे देश में निराशा का माहौल जाता है, आक्रोश का माहौल जाता है। ये पूर्णतः स्वीकार है, किसी एक सामान्य माता का भी अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी, वो भी जो इस दुनिया में नहीं है, साकेतवासी हैं, वैसी माता जी के प्रति आप टिप्पणी कर लेकिन सर सरकार आपकी है, यहाँ भी दिल्ली में भी जो भी व्यक्ति ने मंच से ऐसा बात कहा आप उसको दंडित कीजिए। लगातार पहले दिन से आप इसका विरोध कर रहे हैं और हमने भी कहा है कि ऐसे व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। उसे निरुद्ध किया गया है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई चल रही है। लेकिन हमारा विरोध प्रदर्शन यहाँ है जो आप देख रहे होंगे घमंड और धृष्टता महागठबंधन के लोगों में, इंडी ब्लॉक के लोगों में, कि भाई आपके मंच से ऐसी घटना हुई और किसी बड़े नेता ने आकर कैमरे पर माफी नहीं मांगी, खेद नहीं व्यक्त किया गया। एक विकैरियस लायबिलिटी शब्द होता है। इस अस्पताल में मैं बैठा हूँ, निदेशक हूँ, और नीचे रिसेप्शन से लेके और गार्ड से लेके और ऊपर मरीज आता है, किसी भी स्टाफ के प्रति भी अगर कोई स्टाफ किसी मरीज के प्रति कोई ऐसी हरकत करता है तो उसका जिम्मेदार मैं माना जाता हूं। एकदम मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में इसको विकैरियस लायबिलिटी कहते हैं। मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर मेरे स्टाफ ने भी गलती की है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं और इसका निराकरण मैं करूंगा। उसी तरह से अगर इंडी गठबंधन के मंच से ऐसी बात हुई तो इसकी विकैरियस लायबिलिटी राहुल गांधी पर पड़ती है, तेजस्वी प्रसाद यादव पर पड़ती है। उन लोगों को कैमरे के सामने आके देश से, प्रदेश की एक एक जनता से, माताओं बहनों से, बेटियों से माफी मांगनी चाहिए कि ऐसी घटना। देखिए इससे होगा क्या, जो दोषी है उसको दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप कैमरे पर आकर माफी मांगते हैं तो आने वाले समय में उनकी रैलियों में जो ये अराजक तत्व इस तरह की टिप्पणी करते हैं उनका मनोबल टूटेगा। जो लोग ऐसे सड़कों पर कोई भी टिप्पणी कर जाते हैं उनका मनोबल टूटेगा कि भाई नहीं, हमारी इन हरकतों से हमारे नेता को दिक्कत होती है। लेकिन जब ये माफी नहीं मांगते हैं तो ये माना जाएगा कि आपका मौन समर्थन, मौन समर्थन। लेकिन हमारा प्रदर्शन और धरना और बंद इसी बात को लेकर। शुरू में हमने कहा सर कि हर माँ एक समान है, प्रधानमंत्री की माँ है तुमको ज्यादा इज्जत और हमारी माँ है तो कम, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ टिप्पणियां की है उस पर सर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हमने नहीं कहा था सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था ऑन रिकॉर्ड। क्या कहेंगे? देखिए आप किसको कहा था? मोदी जी ने किसी का नाम लिया किसकी गर्लफ्रेंड है, कौन गर्लफ्रेंड है, क्या है? हाँ, हम सब नाम बता दें आपको। नहीं, आप नाम बताएंगे, आप अपना आकलन कर सकते हैं, लेकिन आप उस भाषण का अंश उठाकर देखिए कि मोदी जी जिस परिप्रेक्ष्य में बातें कर रहे हैं ये कोई अपशब्द नहीं था, ये कोई अपशब्द नहीं था। आप उस घटना की इस घटना से तुलना, सोनिया गांधी को विधवा, जर्सी गाय, कोई अपशब्द नहीं है। नहीं, मैं इसे देखिए, अब वही तो कहूंगा कि जब चुनावी रैलियों में मंच से भाषण दिए जाते हैं और भाषण में कोई शब्द कहे जाते हैं, आप उस शब्द को और इस घटना को आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? इसमें और उसमें कोई तुलना ही नहीं है। आप भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, और जब हम किसी के प्रति, देखिए अपने विरोधी की आलोचना करने का सबको हक है। मोदी जी की भी लगातार लोग आलोचना करते रहे हैं। हर दिन अपनी रैलियों में राहुल गांधी तो तू तड़ाक से ही शुरू करते हैं कि सुन प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसी भाषा का तो प्रयोग नहीं करते। लेकिन क्या हमने उसके प्रति धरना प्रदर्शन किया? क्योंकि हम जानते हैं कि ये उनकी मर्यादा है, उनके सोचने का, बोलने का तरीका है। लेकिन हद और सीमाएं जब टूटती हैं तब तो देश के युवाओं को और जनता को आगे आना पड़ेगा कि नहीं भाई ये स्वीकार नहीं होगा, इसको हम बिल्कुल स्वीकार करने की स्थिति में नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया था सर, यह भी चुनावी भाषण। देखिए वो भी आप भाषण देखेंगे तो राजनैतिक डीएनए की बात हुई थी। डीएनए के अनेकों मायने होते हैं। इसी से तो हमने सवाल किया कि आप डॉक्टर हैं, आपको ज्यादा पता। वही मैं समझा रहा हूँ कि राजनैतिक डीएनए, जब कोई व्यक्ति मान लीजिए कि मैं ही हूँ और बार बार अपने राजनैतिक विचारधारा से अगर कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो नेताओं की आलोचना में ये राजनैतिक डीएनए का प्रश्न उठना स्वाभाविक है। वो बात उस समय भी गलत नहीं थी, बिल्कुल गलत नहीं थी। और इस बात का आप
जो आज घटना हुई है, आप लाखों उदाहरण ले आके दे, मैं ये मानने को नहीं तैयार हूं कि उस घटना से इस घटना को जस्टिफाई किया। चलिए, जिस प्रकार से आपने तेजस्वी के डांस को भी फ्लॉप कर जी, दिया, जी। पूरी तरह से माना जाए कि आपने महागठबंधन को यहाँ चित कर दिया और चुनाव से पहले ही एनडीए को पूर्ण बहुमत जो लगातार कहा जा रहा है 225। देखिए 225 तो आएगा ही आएगा, चुनाव से पहले पूर्ण बहुमत नहीं आएगा, चुनाव के बाद ही नहीं, आपका जो दावा है उसका हमारा दावा बिल्कुल अभी स्टैंड करता है वो दावा। और इतने ज्यादा विकास के कार्य हो रहे हैं, जनता को एक एक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, जो लोकप्रिय योजनाएं हैं, किसानों को चाहे राहत देने की बात हो, जीविका दीदी को राहत देने की बात हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, बच्चों को छात्रवृत्ति हो, इतनी जो ये स्वरोजगार के लिए महिलाओं का प्रोत्साहन की बात हो, आप योजनाओं की लिस्ट लेंगे, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। और देश इस योजना से और प्रदेश इस योजना से पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक एक युवा, महिला, वृद्ध, हर कोई निकल के आएगा और एनडीए के लिए भारी संख्या में वोट करेगा। इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी का जो गाली दिया गया, उनकी माता जी को जो गाली दिया गया, इसे आपने महिलाओं के सम्मान से जोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। इसका अंत कैसे होगा? जब आज जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया गया, तो आखिर इसका अंत कैसे होगा? देखिए, अंत और शुरुआत करने के लिए धरने प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, ये मैसेज देने के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है कि देश ऐसे तत्वों को, ऐसी टिप्पणियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। प्रदेश में आप इस तरह की हल्की ओछी टिप्पणी करके आप नहीं निकल सकते हैं कि आपके मन में देश की माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जरा भी सम्मान नहीं हो, और फिर भी आप धृष्टता से उसको जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब वो दोषी पकड़ा गया तो कांग्रेस की आईटी सेल वालों ने एक फर्जी व्यक्ति को लाया, बीजेपी का ही व्यक्ति। तो इनका चाल चरित्र और चेहरा लगातार एक्सपोज हो रहा है। और जितना भी कड़ा प्रदर्शन होगा, इनको मैसेज जाएगा कि भाई देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, और आने वाले समय में इस तरह की टिप्पणी करने से पहले 1000 बार ये सोचेंगे। तो मतलब ईवीएम तक संदेश चला गया है ना, जो कि अब गुस्से के रूप में रिजल्ट इसका नजर आएगा वो चुनाव के बाद। देखिए, ईवीएम को संदेश बहुत पहले जा चुका है, ईवीएम को संदेश बहुत पहले जा चुका है। ये इनके चरित्र को जनता के सामने उजागर करने वाली बात है कि इनका जो, आप ध्यान दीजिए कि जो लोग विपक्ष में हैं, जिन्हें सरकार का जरा भी खौफ नहीं है, डर नहीं है, माताओं बहनों के प्रति जरा भी सम्मान नहीं है, अगर वो गलती से भी सत्ता में आ जाएंगे तो वही 90 से 2005 का नंगा नाच होगा। और प्रदेश उस दृश्य को याद करके भी सहम जाता है। जो लोग उस समय थे, हमारे आपके जैसे लोग जिन्होंने वो दौर देखा है, उसको याद करके भी सहम जाते हैं। तो ये संदेश जनता तक जा रहा है कि भाई, इन लोगों के मंच से इस तरह की बात जब देश के सर्वोच्च नेता के प्रति की जा रही है, तो बाकी आम जनता को कौन पूछने वाला होगा अगर ये गलती से सत्ता में आए। देखिए, तो यदि गलती से सत्ता में आए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दिया गया है, इसका संदेश न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में गया है, और जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर से महागठबंधन की सरकार नहीं आएगी। और डॉक्टर साहब का दावा है कि लोगों तक संदेश चला गया है कि जब प्रधानमंत्री जी के लिए, उनकी माता जी के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे लोग यदि सत्ता में आएंगे तो क्या होगा। और जनता का जो गुस्सा है वो ईवीएम में नजर आएगा। चुनाव का रिजल्ट बताएगा कि किस प्रकार से जनता ने महागठबंधन को नकार दिया है। डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी के दावों में कितने सच्चाई है, वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।